आज से 10 साल पहले एक जवान सिपाही एक तबाह शहर में चल रहा था। तभी एक बुजुर्ग नाइट ने उसे रोका और एक ऐसी जगह ले गया जहां लाशों का ढेर था। लड़का दार से ठिठुर गया और नाइट ने गंभीर आवाज में कहा, ये सब लाशें देख रहा है। इन्हें सिर्फ 7 लोगों ने मारा है, जिन्हें लोग 7 घातक पापियों के नाम से जानते हैं। अगर कभी सुने कि वो पास है तो भाग जाना। अब वर्तमान में एक खुशमिजाज लड़का एक छोटा सा ढाबा चलता है। उसका जूस लाजवाब है, लेकिन उसका खाना बहुत बेकार है यार। उसके पास हॉक नाम का एक बोलता हुआ सूअर है जो जमीन साफ करने में मदद करता है। काम करते वक्त लड़का ग्राहकों को 7 घातक पापियों के बारे में बात करते सुनता है। वो कहते हैं कि इस टोली ने एक होली नाइट को बहुत ही भयानक तरीके से मारा है और उनका सरदार मेलोटिस सबसे खतरनाक है। ढाबे का मालिक ये सब सुनता है और कुछ ज्यादा ही चौंकना लगता है, जैसे वो उन्हें जानता हो। अचानक एक आदमी कांपता हुआ अंदर आता है, कहता है कि बाहर एक जिरेबत्तर नाइट है जो पापियों के बारे में बात कर रहा है। वो जोर देता है कि वो नाइट उनमें से एक हो सकता है। भीड़ हंसने लगती है। वो तो 10 साल पहले गायब हो गए थे, शायद मर गए। लेकिन तभी ढाबे का दरवाजा खुलता है और जिरेबत्तर नाइट अंदर आता है। सब लोग भाग जाते हैं सिवाय उस लड़के के। वो नाइट के पास जाता है और पूछता है कि वो किसे ढूंढ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करे नाइट गिर जाता है। उसका हेलमेट उतारता है और एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। क्या वो एक योद्धा है या कुछ और? लड़का उसे अंदर लाता है और उसके जख्म का इलाज करता है, फिर उसे खाना देता है। जैसे उम्मीद थी, खाना बहुत बेकार था, लेकिन वो धीरे धीरे रोने लगती है, इस बात से अभिभूत होके कि किसी ने उसकी परवाह करके उसे खाना खिलाया। लड़का प्यार से पूछता है, तुम किसे ढूंढ रही हो और ये जिरेब क्यों पहनी थी? कांपती आवाज में वो कहती है, मैं 7 घातक पापियों को ढूंढ रही हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ समझा सके, ढाबे के दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। शहर के सिपाही, वो आयरन नाइट को गिरफ्तार करने आए हैं। होशियारी से लड़का हॉक को वो जिरेब पहना देता है उन्हें धोखा देने के लिए, लेकिन ये चाल काम नहीं आती। अचानक लड़की ढाबे से बाहर भागती है और जंगल में घुस जाती है। सिपाही उसका पीछा करते हैं, लेकिन टैब हॉक उड़ता है और उन्हें एक एक करके गिरा देता है। आखिरी एक को एकदम बॉस की तरह पहाड़ से नीचे धकेल देता है। लड़का लड़की के पीछे जाता है और वो गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है। तुम 7 घातक पापियों को क्यों ढूंढ रही हो? वो पूछता है। वो पूरी शिद्दत से जवाब देती है, होली नाइट्स ने राजा पर हमला किया है और अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो वो 7 घातक पापी है। लड़का उसे चरखा करता है। लोग कहते हैं वो बुरी है, वो तुम्हें मार सकती है, लेकिन वो सर हिलाती है। मेरे पिता मुझे उनके बारे में कहानियां सुनाते थे। मैं जानती हूँ वो खलनायक नहीं है, उन्हें फंसाया गया था। जब वो बोल रही होती है, अचानक उनके नीचे जमीन टूट जाती है। एक तलवार काटकर आई। एक होली नाइट आ गया है, बातचीत के लिए नहीं बल्कि आयरन नाइट को खत्म करने के लिए। लगता है यही अंत है, लेकिन ढाबे का लड़का सबको समय पर बचा लेता है। होली नाइट दौड़ कर देखता है, ये समझने की कोशिश करता है कि खतरा कहाँ से है, और फिर लड़की का हाथ नजर आता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। तो तुम राजकुमारी एलिजाबेथ हो? वो ठट्ठा उड़ाता है। क्या किस्मत है, मुझे हमेशा से शहजादी का खून चाखने की तमन्ना थी। एलिजाबेथ भागती है, लेकिन नाइट उसके पर झपटता है। लड़का फिर से बीच में आता है और उसे बचा लेता है। आंसुओं से भरी एलिजाबेथ कहती है, मैं पहली बार महल से निकली थी सिर्फ पापियों को ढूंढने के लिए। मुझे ये भारी जिरे अपनी पहचान छुपाने के लिए पहनी थी। सबने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया, सिवाय तुम्हारे। तुम अभी भी मेरी रक्षा कर रही हो और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़का उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मेलियोटिस, यही है मेरा नाम। वो हैरान रहती है। इसी बीच वो जख्मी सिपाही जो मेलियोटिस ने पहले बचाया था होश में आता है और अपने साथी से धीरे से कहता है, यूज उकसाओ मैट। मैंने उसके कंधे पर निशान देखा, वही है सबसे ताकतवर पापी। होली नाइट उलझकर हमला करता है, लेकिन वो खुद जख्मी हो जाता है। उसकी आंख से खून बहने लगता है। कैसे? मुझे यकीन था कि मैंने उसे पूरी ताकत से मारा था, वो भदभदता है। वो मेलियोटिस को गौर से घूरता है और आखिरकार समझ जाता है, कैसे? तुम एक दिन भी नहीं बड़े लगते। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, मेलियोटिस होली नाइट की आंखों में सीधा देखता है और आराम से कहता है, तो अब पहचाना मुझे? और नाइट कुछ करने से पहले मेलियोटिस यूज इतनी जोर से मारता है कि हड्डियां टूटी की आवाज हवाओं में गूंजती है और नाइट आसमान में टूटी गुड्डे की तरह उड़ जाता है। और इस तरह ये साबित हो जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, वो है क्रोध का पाप, मेलियोटिस, 7 घातक पापियों का अफसानेवी सरदार। अगले दिन सुबह एलिजाबेथ खुशी से चमक रही है। इतने दर्द और दार के बाद उसने आखिरकार 7 पापियों में से एक को ढूंढ लिया है। उसका दिल यादों में खो जाता है। उस दिन की यादें जब महल के रक्षक राजा को धोखा दे गए। ठीक उस पाल की जो उन्होंने यूज कैट करने की कोशिश की। वो अपने पिता की कांपती आवाज याद करती है जब उन्होंने उसे भागने और 7 घातक पापियों को ढूंढने को कहा, जो ही एकमात्र वो थे जो राजी को बचा सकते थे। और इस तरह उनका सफर जारी रहता है, उन्हें एक छोटे से गांव में ले जाता है जहां मुसीबत पहले से शुरू हो चुकी है। क्योंकि सिर्फ कुछ दिन पहले एक होली नाइट गुस्से में आ गया जब एक बच्चे ने उसकी शराब बर्बाद कर दी। उसने अपनी तलवार जमीन में गोसा दी और गांव का पानी का स्ट्रॉट बैन कर दिया। गांव वाले बेचारगी से तलवार के पास जमा हुए पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करते रहे और आज बेवकूफ लड़के को डांटते भी जो पापियों को जानने की डांट हाँकता था। जब बच्चे उस पर पत्थर फेंक लगे तब भी मेलियोटिस ने उसे धांधास दिया और पूछा कि क्या ये सच था, और लड़के ने माना कि वो झूठ बोल रहा था। तभी डाकू घुसे, धमकी दी कि अगर सनसेट तक तलवार ना निकाली तो गांव का टैक्स 10 गुना बढ़ा देंगे। लड़का खुद तलवार खींचने आगे आया। जल्दी ही गांव के मर्द भी आए, लेकिन कोई 1 इंच भी नहीं हिला पाया। फिर मेलियोटिस सीधा आगे आया, तलवार पाकर ली और एक ही झटाके में उसे खींच लिया। पानी फिर से बहने लगा। गांव वालों ने राहत की सांसें ली और खुशी से चीख मारी और डाकू दार के भाग गए। उस रात उन्होंने मेलियोटिस का जश्न मनाया जबकि राजकुमारी एलिजाबेथ ने विनम्रपूर्वक एक वेट्रेस की तरह सेवा की।
लेकिन दूर एक किले में अस होली नाइट ने जो पानी बंद कर दिया था अब गायब तलवार देखी और उसका शक पक्का हो गया। यूज जांचने के लिए उसने एक भले को ताकत से भरकर आसमान की तरफ गांव की ओर उछाला। मेलियोटस ने खतरा पाल भर में भांप लिया, बाहर आया, यूज पकड़ लिया और पूरी ताकत से वापस ऊंचा दिया, जिससे किला खुद तबाह हो गया। और इस तरह यह साबित हो गया कि 7 घातक पापी अभी भी जिंदा है। ये जानकर कि उसकी पहचान खुल गई है, मेलियोटस ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा, सिर्फ ख्वाबों के जंगल की तरफ, जहां उसका एक साथी उनका इंतजार कर रहा था। एक जानिमवी लड़की जो खुद भी 7 घातक पापियों में से एक थी। सिर्फ ख्वाबों के जंगल में मेलियोटस और उसके साथी 3 घंटे भटकते रहे बिना किसी का कोई निशान मिले। लेकिन फिर एक शर्मनाक वाकया पेश आया। एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि उसका अंडरवार गायब हो गया है। लेकिन वो आईएसी जोर से कहने से ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए उसने अपने आप को आगे चलते रहने पर मजबूर किया जब तक कि वो अचानक एक जैसी दिखने वाली छोटी स्वारों के झुंड के पास नहीं पहुंच गई। मेलियोटस ने सोचा कि बेहतर होगा कि वक्त बर्बाद ना किया जाए और इन्हें एक ही झटाके में जबरदस्त ताकत से नीचे गिरा दिया। लेकिन मामलात इतने सरल नहीं थे। उसके आयाडी गर्द कई एलिजाबेथ नजर आने लगी और ये पता लगना नामुमकिन हो गया कि असली कौन है। तो उसने सबको पूरी ताकत से कूदने को कहा। लेकिन असली एलिजाबेथ बिना अंडरवार के हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और इसी से उसकी पहचान हो गई। एक पाल में मेलियोटस ने नकली एलिजाबेथन को गिरा दिया, जो निकली जंगल की परिया थी, और टोली ने उनका पीछा करते हुए और अंदर घुसी। जल्दी ही मेलियोटस ने आराम से एलिजाबेथ को उसका अंडरवार वापस किया, ये साबित करते हुए कि असली मुजरिम वही था। और जब वो झगड़ रहे थे, उन्हें आगे जमीन पर एक लड़की पड़ी नजर आई। पहली नजर में वो इतनी छोटी नहीं लगती थी। और जब जंगल की परियाओं ने कानाफूसी की कि होली नाइट्स ने हादसा किया है, वो तुरंत जाग गई, मेलियोटस को अपनी हाथ में उठाया और यूज कैप्टन बुलाया। हॉक और एलिजाबेथ दोनों को उसका नाम याद आ गया, डायन, ईर्ष्या की पाप। डायन को देख हॉक को देखकर लगा कि मेलियोटस उसके लिए खाना लाया है। उसने आग जलाई और उसे भुनना शुरू कर दिया जैसे एक दावहात तैयार कर रही हो। खुशी खुशी मसले छिड़कने लगी। जब यूज पता चला कि हॉक खाना नहीं है, उसकी नजर एलिजाबेथ पर गई। और ये सुनकर कि वो मेलियोटस के साथ अकेले सफर कर रही है, डायन ने ईर्ष्या में एक घुसा मारा। सिर्फ तब जब मेलियोटस ने हालत समझाई, डायन शर्मिंदा हुई, कुछ पैसे लिए और बाकी पापियों को ढूंढने में उनका साथ देने के लिए राजी हो गई। सबसे ज्यादा खुश जंगल की परिया थी, जिन्होंने खुलासा किया कि अब तक डायन ने उन्हें जंगल में पहरा दीन पार मजबूर किया हुआ था, उनकी मेहनत का शोषण करती रही थी। अचानक आसमान में बादल घिराए, बिजली की कड़क ने सबको जागा लिया और खबर फैल गई कि राज्य के सबसे ताकतवर होली नाइट कमांडर को बहुत ही जालिमाना तरीके से मारा गया था। थोड़ी देर पहले ही उसने 7 घातक पापियों को बुलाया था। तो अब एक अजब इत्तेफाक से ये जुर्म मेलियोटस और उसके साथियों के सर मंदा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, राज्य के नाइट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और मेलियोटस ने सबको बिखर जाने और सुरक्षित होने पर वापस मिलने का हुक्म दिया। उसके आखिरी अल्फाज थे, माफी चाहता हूँ कैप्टन। जब होश आया, वो एक जमीन के नीचे बनी गुफा में पड़ा था जहां यूज हॉक फिर से मिला। लेकिन तभी गिल्ड हंटर से सामना हुआ, एक ऐसा होली नाइट जो कभी मेलियोटस पर यकीन नहीं करता था और अभी भी उन्हें गद्दार मानता था। सब लोग यूज जानते थे, उसके पिता वो नाइट कमांडर था और वो एलिजाबेथ को बचपन से जानता था। मेलियोटस खुद कभी उससे टकरा चुका था। गिल्ड हंटर ने मेलियोटस से पूछा कि क्या उसे पता है कि क्यों सभी होली नाइट्स पापियों की जान के प्यासे हैं। कुछ गद्दारों को सजा देना चाहते थे, कुछ अपनी ताकत को लेजेंड्स के खिलाफ आजमाना चाहते थे, लेकिन उसका मकसद इनमें से कोई नहीं था। वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था और खुद को सबसे ताकतवर साबित करना चाहता था। एलिजाबेथ की बंधन खोलते हुए उसने इजहार किया कि वो 7 घातक पापियों के पीछे है, तो मेलियोटस चाहे तो भाग सकता है। लेकिन एलिजाबेथ मेलियोटस के आगे खड़ी हो गई, गिल्ड हंटर को हमला करने से रोकने की कोशिश करती हुई। गिल्ड हंटर ने हॉक को दूर धक्का दिया, एलिजाबेथ का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसी से मेलियोटस और डायन को अपने बंधन आसानी से तोड़ने का मौका मिल गया। थोड़ी देर की तकरार के बाद मेलियोटस ने डायन को दरमिया में न आने को कहा, वो खुद अकेले गिल्ड हंटर का सामना करेगा। दोनों ने अपने हथियार निकले। गिल्ड हंटर ने बिजली के हैमलॉन की बारिश कर दी, जबकि मेलियोटस ने पाल भर में जवाब दिया। अगली पाल गिल्ड हंटर उसके पीछे नजर आया, एक भारी वार करते हुए जिसे मेलियोटस ने मुश्किल से बचाया। लेकिन जब वो फिर खड़ा हुआ, गिल्ड हंटर पहले से वहां मौजूद था, तलवार ऊपर उठाए बिना झिझक नीचे काटते हुए और ठंडे लहजे में पूछा कि क्या मेलियोटस के कोई आखिरी अल्फाज है। बुरी तरह जख्मी मेलियोटस ने कहा कि वो सिर्फ अपने साथियों का पता जानना चाहता है। गिल्ड हंटर ने कहा कि वो 2 के बारे में जानता है। लालच वाली बे प्रिजन में कैद है और स्लॉथ पहले से ही मर चुका है, उसकी लाश नेक्रोपोलिस में पड़ी है। ये जानकारी मिलते ही मेलियोटस मुस्कुराया और गिल्ड हंटर को तब तक समझ आया जब तक बहुत देर हो चुकी थी कि उसे धोखा दिया गया है। गुस्से में उसने फिर तलवार उठाई, नीचे काटे हुए विदाई की चीख के साथ मेलियोटस ने भी विदाई कही, जबकि एलिजाबेथ चिल्लाई, यूज जाने दो। गिल्ड हंटर ने ठट्ठा उड़ाया, एक गुस्से में भरी औरत का यहाँ स्वागत नहीं है, मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। शुक्रिया, कोई बात नहीं, वैसे भी बेकार है क्या। और फिर 7 घातक पापियों के गौरवशाली कैप्टन को एक होली नाइट की तलवार ने गिरा दिया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उसने कीमत की जानकारी हासिल कर ली थी कि लालच बे प्रिजन में बंद है और स्लॉथ नेक्रोपोलिस में मारा हुआ पड़ा है। दृढ़ निश्चय के साथ मेलियोटस ने बे प्रिजन की तरफ रुख किया, लेकिन एलिजाबेथ ने विरोध किया, उसके जख्मों की ज्यादा चिंता थी। मेलियोटस ने उसे धांधास दिया, बोला कि चिंता ना करो, कुछ आराम के बाद ठीक हो जाऊंगा। लेकिन एलिजाबेथ ने छुपा के पीछा किया और उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। डायन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और शहर की तरफ दौड़ती गई, एक डॉक्टर की तलाश में। लेकिन लोग उसकी भी काया देख कर भाग गए। कोई चारा ना देख उसने एलिजाबेथ और हॉक को मदद लाने भेजा, और शुक्र है कि उन्हें एक डॉक्टर मिला जिसने मेलियोटस के जख्मों का इलाज किया। यूज ठीक होते देख डायन ने फैसला किया कि वो पहले अकेले प्रिजन जाएगी, ये जानकर कि अगर वो उठ गया तो वो अपना बुरा हाल होने के बावजूद वहां खींचा चला जाएगा और इस तरह वो चेन से ठीक हो सकता था।
डायन के लिए मेलोटिस हाई एकमात्र आदमी था जिसकी वो परवाह करती थी, क्योंकि सिर्फ उसके पास रहकर ही वो एक छोटी सी लड़की जैसी महसूस करती थी। यूज वो पहली बार याद आया जब उसने घर छोड़ा और अकेली भटकती रही, जब नाइट्स ने उसे दांता और राक्षस कहा। जब सिपाही उसके पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तभी मेलोडा आया, उन्हें एक लड़की को तंग करने पर दंता, उन्हें भाग्या और प्यार से पूछा कि क्या वो डाल गई है। जिंदगी में पहली बार किसी ने यूज इस तरह बात की थी, और उस दिन से उसने तय कर लिया कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर भी एक भी होने की वजह से वो कमरों में नहीं घुस सकती थी या उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी परवाह करने का उसका एक ही तरीका था कि वो उसके लिए लेड। इसी बीच बे प्रिजन में होली नाइट्स को मेलियोटिस और उसके साथियों की हरकतों का पहले से पता चल गया था। काले बादल और करीब आए, लेकिन बारिश की जगह वो एंजाइनन जहराइल कीड़न में बादल गए जो जहर उगलते थे, जो हर चीज को गाला देते थे, लोगों को दार के भागने पर मजबूर करते थे। और हालांकि सबने सोचा कि डायन संभल लेगी, उस भी लड़की की एक ही कमजोरी थी, कीड़े। और ये सारी तबाही किसी वियर्ड फैंग के एक सदस्य ने की थी। जैसे जहर और फैलता गया और मेलियोटिस की तरफ खतरा बढ़ा, एलिजाबेथ ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसकी तरफ दौड़ी। जब अचानक जमीन से पत्थरों के खंभे फूट पड़े और एक पाल में झुंड को खत्म कर दिया। डायन ने एलिजाबेथ को कैप्टन का ध्यान रखने को कहा और अकेले प्रिजन की तरफ दौड़ी, जबकि बाकी लोगों ने चैन की सांस ली मेलियोटिस को सुरक्षित देखकर। लेकिन फिर एक साथ आवाज कमरे में गूंज उठी। ये योजना अच्छी तरह काम कर गई ना? और ये राज खुला कि डॉक्टर ने मेलियोटिस को जो दवाई दी थी वो कोई दवा नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक जहर था जो उसे होश में आने से रोक देता। एक चेहरा सामने आया, वो वियर्ड फैंग्स का एक और सदस्य था। इसी बीच प्रिजन में भारी दरवाजे एक ही लात से टूट गए और बाहर निकला एक आदमी। बैन, लालच का पाप। ये उलझा हुआ आदमी 5 साल से कैद था, अभी भी जंजीरों में जाका हुआ। जैसे ही उससे पता चला कि उसका कैप्टन जिंदा है, उसने जंजीरों को अपने जिस्म से खुद ही नोच दिया और लोहे के दरवाजे को टुकड़ों में तोड़ दिया। तभी जेरिको एक नाइट पेट्रोल पर यूज देखा और वापस अंदर जाने का हुक्म दिया। लेकिन जब बन ने नजरअंदाज किया, उसने हमला किया, सिर्फ ये पाया कि उसके बालों की सफाई हो गई, जबकि उसके जख्म पाल भर में ठीक हो गए। है ना? जेरिको ने एहसास किया कि उसकी चोटें बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन बन ने उसे बताया कि निशान जैसे उसके गले पर गहरे साल पहले वाला हाई असली जख्म होते हैं। उसने याद किया कि 12 साल पहले क्यूरियोसिटी में उसने मेलियोटिस की तलवार खींचने की कोशिश की थी, सिर्फ कैप्टन की चेतावनी के बावजूद कि उसे गुस्सा ना दिलाए और गले पर गहरी चोट खाई थी। आज एक और बेवकूफ ने वही करना चाहा था। और जैसे ही मेलियोटिस तलवार पकड़ने के लिए उठने लगा, वो नाइट घबरा कर भाग गया, जबकि डॉक्टर ने भी इस मौके का फायदा उठाया और भाग गया। गोल्जियस, वियर्ड फैंग्स का एक और सदस्य, अपनी तंग बचने पर खुश था, यकीन रखता था कि अगर वो रुक जाता तो वो मारा होता। लेकिन जब उसने पहल था, मेलियोटिस और बाकी लोग पहले से ही उसके सामने खड़े थे, पूछ रहे थे कि एलिजाबेथ को किडनैप करने और टूटी तलवार के पीछे कौन है। हालांकि गोल्जियस ने हाथ उठाए जैसे कि हथियार डाले दे रहा हो, उसने छुपा के छुपे हथियार छोड़ दिए और डॉक्टर बाहर दौड़ा, अपनी बेटी को वापस मांगता हुआ, ये दावा करता हुआ कि उसने वादा के मुताबिक मेलियोटिस को जहर दे दिया। लेकिन अगली पाल में गोल्जियस उसके पीछे आया और उसे आर पार मार गया, ये ताना मारते हुए कि वो अपनी बेटी से अगले जन्म में मिलेगा। एलिजाबेथ डॉक्टर के पास दौड़ी, लेकिन एक और होली नाइट ने मारा और सिर्फ मेलियोटिस की तेज रिएक्शंस ने उसे बचाया। फिर भी गोल्जियस की गायब हो जाने की काबिलियत मेलियोटिस को जवाबी हमला करने से रोक रही थी, जिसने यूज एलिजाबेथ को पकड़कर एक छोड़ी गए घर में पनाह लेने पर मजबूर किया। वहां उसने आराम से जमीन पर खींचा, हॉक की शिकायतें भार काटे हुए। लेकिन जब गोल्जिया जाने अनजाने उन लकड़ों के ऊपर से गुजरा, वो नीचे गिर गया, सच साफ हो गया। वो टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ अंदर रुक हो जाता था। मेलियोटिस ने अपनी टूटी तलवार उठाई और जोर से हमला किया, जवाबों के लिए उसे दबा रहा था। लेकिन गोल्गिस फिर भाग गया। कुछ पाल बाद मेलियोटिस ने एक नाइट की जरिए एक ही घूसे से तोड़ दी और गोल्गिस को नीचे गिरा दिया। लेकिन चालबाज दुश्मन फिर भाग गया, इससे पहले कि वो कोई सच उगलवा पाते। टोली ने दोबारा इकट्ठा होकर डॉक्टर की बेटी को बचाने की योजना बनाई, लेकिन रास्ते में उन्हें डायन मिली। हॉक ने पूछा कि वो प्रिजन में कीडन को हराने के बाद वहां क्यों नहीं गई, लेकिन डायन बेहोश सी, याद नहीं कर पाई, कहने लगी कि बस चक्कर सा लगा। उसी पाल में मेलियोटिस अचानक एक होली नाइट में बादल गया, जबकि हॉक और एलिजाबेथ गायब हो गए। डायन नाइट्स को हराने की बात करती हुई साफ ज़ाहिर था कि उसे काबू में कर लिया गया था। मेलियोटिस एलिजाबेथ को लेकर भागा, सिर्फ 2 अनजान लोगों से राह में मिलने के लिए, और उनके पास कोई चारा ना था कि उन्हें साथ ले ले जब वो छुपे। उसने उन्हें ना हिलने को कहा और आगे बढ़ा, सिर्फ एक भी नाइट के आमने सामने आने के लिए। और उल्फत में वो और डायन एक दूसरे से जोर से लड़ने लगे, एक दूसरे को दुश्मन समझते हुए। एलिजाबेथ की आवाज आई, आने एक पाल के लिए होश में लाई। लेकिन फिर डायन की आंखें बादल गई और वो मेलियोटिस के साथ दोबारा लेट पड़ने लगी। दोनों एक दूसरे से जोर से टकराते रहे, जबकि एक डाला हुआ बच्चा भाग गया। एलिजाबेथ सबकी रक्षा करने का इरादा कर चुकी, उसने ऐलान किया कि वो किसी को जर्न नहीं देगी। अचानक गिला कोड़े वाली कीड़ा औरत नजर आई। एक ही झटाके में उसने पेड़ों से जहराइल कीड़न के झुंड को बुलाया, हॉक को चिकते ह्यू डोर भागे, जबकि वो एक तूफान में बादल गए जिसने भागता हुआ बच्चा अंदर घिर लिया। बिना किसी झिझक के एलिजाबेथ तूफान में घुस गई, कीडन को अपने जिस्म पर काटने देती रही, जबकि उसने अपनी जान देकर बच्चे को बचाया, अपनी राजी के लोगों की रक्षा करने की अपनी कसम साबित करती हुई। क्योंकि होली नाइट्स राजकुमारी को मार नहीं सकते थे, तूफान आखिरकार बिखर गया। सुरक्षित होकर एलिजाबेथ ने प्यार से बच्चे से पूछा कि क्या उसे चोट लगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही बच्चा एक होली नाइट में बादल गया, ये जाहिर करते हुए कि ये सब एक धोखा था। नाइट ने